आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री भक्तमाल से आज आपके समक्ष महर्षि पुलस्त्य के बारे में यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत सूक्ष्म वृत्तांत, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट का होने वाला है, आप बने रहेंगे। इस वृत्तांत के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि महर्षि पुलस्त्य कौन थे, उनकी भक्ति साधना कैसी थी। दोस्तों, यह वृत्तांत श्री भक्तमाल के पन्ना नंबर 270 से लिया गया है, आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वृत्तांत के अंत तक बने रहेंगे। आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। महर्षि पुलस्त्य भी पूर्वोक्त ऋषियों की तरह ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ये भी अपनी तपस्या, ज्ञान और दैवीय संपत्ति के द्वारा जगत के कल्याण संपादन में लगे रहते हैं। इनका प्रभाव इतना अधिक है कि जब एक बार अपनी दुष्टता के कारण रावण को कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन के यहाँ बंदी होना पड़ा था, तो इन्होंने उनसे कहा कि इस बेचारे को मुक्त कर दो। और इनकी आज्ञा को सुनते ही सहस्त्रार्जुन, जिसके सामने बड़े बड़े देवता और वीर पुरुष नतमस्तक हो जाते थे, इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सका। इनके तपोबल के सामने बरबस उसका शरीर झुक गया। पुलस्त्य की संध्या, प्रतीचि आदि कई स्त्रियां थीं और दत्तोली आदि कई पुत्र थे। यही दत्तोली स्वयंभू मनवंतर में अगस्त्य नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं की एक पत्नी हविर्भू से विश्रवा हुए, जिनके पुत्र कुबेर और रावण आदि हुए। ये योग विद्या के आचार्य माने जाते थे। ऋषि पुलस्त्य ही देवर्षि नारद को वामन पुराण की कथा सुनाई। ऋषि पुलस्त्य ने ही देवर्षि नारद को वामन पुराण की कथा सुनाई। जब पराशर क्रुद्ध होकर राक्षसों के नाश के लिए एक महान यज्ञ कर रहे थे, तब वशिष्ठ जी के परामर्श से पुलस्त्य का अनुरोध मानकर उन्होंने यज्ञ बंद कर दिया, जिससे महर्षि पुलस्त्य उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद से समस्त शास्त्रों का पारदर्शी बना दिया। भगवान के अवतार ऋषभदेव ने बहुत दिनों तक राज्य पालन के पश्चात अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य देकर जब वनगमन किया था, उन्होंने महर्षि पुलस्त्य के आश्रम में रहकर ही तपस्या की थी। ब्रह्मा के सर्व तत्वज्ञ पुत्र ऋभु से तत्व ज्ञान प्राप्त करने वाले निदाग इन्हीं महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे। ये अब भी जगत की रक्षा और दीक्षा में तत्पर हैं और संसार में यत किंचित सुख शांति का दर्शन हो रहा है, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। महाभारत और पुराणों में भी इनकी चर्चा पर्याप्त रूप से है। तो दोस्तों, भक्तमाल में महर्षि पुलस्त्य के बारे में इतना ही दिया हुआ है। दोस्तों, एक बड़ा भक्तमाल आता है जिसमें वृत्तांत थोड़े बड़े हैं। तो दोस्तों, महर्षि पुलस्त्य के बारे में यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि।